अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। कहीं ना कहीं भारत को तकलीफ ज़रूर उठेगी कि पाकिस्तान ने उन्हें कैसे इतनी बड़ी जंग में बुरे तरीके से हरा दिया। अब बेचारे वहाँ तो कुछ कर नहीं सके, मिलिटरली तो वो उनकी हिम्मत नहीं थी। अब वो छोटी छोटी घटिया हरकतें करने पर उतरे और यही उनका वतीरा है। हमें भी उनसे कोई बैद नहीं है, यही हमें पता है, यही करेंगे। अब हमें भी उनकी कोई परवाह नहीं है कि हम उन्हें पहले रिस्पेक्ट करते थे, हम क्रिकेट को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो खुद नहीं कर रहे तो हमें भी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, पाकिस्तान हार गया वो मैच। हम अपने प्लेयर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया भारत को बैकलैश कर रही है और उनकी जीत पर बात नहीं कर रही। इससे बड़ी बात और भारत के लिए रुसवाई नहीं हो सकती कि भारत की जीत उनकी अपनी इस गैर जिम्मेदाराना, तासुबाना, साजिशाना सोच के पीछे तबाह बर्बाद हो गई, गुम गई। यही उनके लिए सबसे बड़ा उनका नुकसान और सज़ा है। कोई बात नहीं कर रहा भारत एशिया कप जीता, सब कह रहे हैं भारत ने घटिया हरकत की है। क्रिकेटर हों, क्रिकेट लवर्स हों, क्रिकेट फैंस हों, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों, जर्नलिस्ट हों, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, वो सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ये क्या किया भारत ने। और मोहसिन नकवी साहब डटे रहे, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उन्हें ट्रॉफी लेनी थी। कल को हम भी फिर यही करने जा रहे हैं। आएगा आपकी जब टर्न तो हम भी देख लेंगे, फिर करवाना बेइज्जती। अब हमने ये काम नहीं किया, हमने पहले भी हाथ मिलाया। 15 दिन पहले इसी टूर्नामेंट की शुरुआत पे खाना भी खा रहे हैं, मोहसिन नकवी को गले भी मिल रहा है, सूर्या कुमार यादव हाथ भी मिला रहा है। और जैसे ही वहाँ पे पीछे से बीजेपी की एक पर्ची आई तो उसने कहा जी अब मैंने ये नहीं करना। भाई पहले क्यों किया? अच्छा, भारतीय क्रिकेटर भी जो सेंसिबल हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, रवि शास्त्री बहुत खुल के बोले और उन्होंने तनकीद की। फिर कपिल देव लेजेंडरी तो हैं ही, बड़े डिसेंट इंसान हैं, बहुत शानदार इंसान भी, अच्छे क्रिकेटर भी बहुत अच्छे, इसीलिए उनकी क्रिकेटिंग हलकों में बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने इस पर बड़ी खुल के बात की। अब सना मीर के मामले को, सना मीर का कमाल ये है, मैं उन्हें प्रेज करूंगा। उनसे कहा गया कि जी आपने कमेंट्री करनी है, उन्होंने कहा जी मैंने इंडिया जाके नहीं करनी, मैं नहीं जाऊंगी इंडियन लेग की कमेंट्री करने। वो श्रीलंकन लेग की कमेंट्री करने गई। ये होती है आपकी सोच और प्राइड, और आपकी मजबूरी ये है कि सना मीर लेवल की एक शानदार क्रिकेटर आपको एशिया में नहीं मिलेगी, जिस कैलिबर की वो क्रिकेटर है। और कमेंट्री कमाल की करती हैं, दुनिया जानती है। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर गई, उसके पीछे भारत को तकलीफ उठी। अब उन्होंने बताया कि ये लड़की का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर है। अब क्या कहें, उनका ताल्लुक चांद से है। उस पर बीसीसीआई ने वावेला शुरू किया, ड्रामा शुरू किया। तो भाई कहाँ से है? उनका ताल्लुक जिस जगह से है हम बताएंगे, और वो हमारा हिस्सा है, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे इस पर भी। और अब जो सिलेक्शन हुई है साउथ अफ्रीका को लेकर टीम की, जो उसके अगेंस्ट खेलनी है, उस पर भी बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमारा रेगुलर पैनल आज दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर चौधरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और हमारे स्टैट गुरु भी हैं। और ऐसे ऐसे स्टैट्स लेकर आते हैं जो अचानक हमें घुमा के भी रख देते हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हज़रात का। मुदस्सिर, इससे पहले कि मैं ज़रा बाकी चीज़ों पर बात करूं, ये जो सना मीर वाला एक मामला उठा दिया गैर ज़रूरी तौर पर, भाई उन्होंने कहना था ना कि पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। वो क्या कहें, चांद से उनका ताल्लुक है। भाई वो वहाँ की बर्थ है उनकी, वो वहाँ से है और वो पाकिस्तान से खेलती हैं, और हम प्राउडली कहते हैं खेलती हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो बताते हैं कि जी फलाने का ताल्लुक वहाँ से है, यहाँ से है। तो भाई हमारी क्रिकेटर का ताल्लुक वहाँ से, क्या कहें उसको? और ये तो गैर ज़रूरी और मुतासिबाना अमल है। बहुत शुक्रिया अरसलान, तफसील आपने बता दी है। लफ्ज़ कश्मीर जब आता है तो हिंदुत्वा सोच के मालक और हिंदुत्वा हुकूमत जो वहाँ पे मौजूद है, मोदी सरकार, उसके तन बदन में आग लग जाती है। और उसके बाद दूसरी अगर उनकी जान निकालनी हो तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम ले दें, नाम भी नहीं लें, सिर्फ ऐसे करके हाथ पे आप हल्का सा हिला दें तो उनके जो है वो तन बदन में आग लग जाती है। असल में वो क्या कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले हिसाब हो गया है। मार उनने किसी और जगह खाई है, अब गुस्सा जो है वो किसी और जगह निकाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी सही से नहीं निकल रहा। हाँ, मतलब सही से मतलब भोंडे भोंडे एक जेंटलमैन गेम है जिसको आम लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। ख़वातीन क्रिकेट दिन ब दिन मकबूल हो रही है, बच्चियाँ उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई हैं। दुनिया भर में मैं देखता हूँ टीम जो आ रही हैं, कमाल की लड़कियां जो हैं उनकी बॉलिंग देखने का, बैटिंग देखने का, मर्दों के शाना बशाना खड़ी होती नज़र आ रही हैं। कभी हम ख़वातीन के मैचेस उस तरह से नहीं देखते थे। अब जिस तरह की वो बॉलिंग कर रही हैं या बैटिंग करती हैं, दिल करता है कि यार क्रिकेट हो रही है, हम क्रिकेट लवर हैं।
उस सिमरा गेम ने को क्या बैटिंग की सर, तीनों मैचेस खेले और बड़ी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियां और 1 50, क्या बात है। ये तो आपने 293 पाकिस्तान की बात की है। कल एक बांग्लादेशी बॉलर ने 2 विकेटें ली हैं, एक सिद्रा अमीन की और एक हमारी ओपनर की। क्या कमाल की स्विंग थी, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई अच्छा, वैसे बड़ा टेक्निकल बॉलर, बहुत जबरदस्त। मतलब मैं सच्ची बताऊं, बार बार उसको देखा कि लग ही रहा था कि ये कोई खातून लड़की जो है अच्छी बात है, क्रिकेट इस हद तक मुदस्सिर आगे जा रही है और हमारी भी अब फ्लरिश कर रही है, इंशाल्लाह जाएगी। इस गेम को जिस अंदाज में समूदी ने और इसकी रजीम ने, इस अमित शाह ने, जे शाह ने और जितनी ये BCCI है, इन्होंने गंदा किया। और ख़ासकर हम जितनी बार भी नाम लें, सूर्य कुमार यादव जो कि तारीख के बुरे तरीन कप्तानों में जिनका नाम आ गया है, माजी में तो उनका नाम आता है वाहिद कप्तान है जो जीता ट्रॉफी नहीं है उसके हाँ, मतलब मैं देखिए, हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। पहले माजी में होते थे कप्तान इसलिए कि सीरीज तो सीरीज दूसरे सुलझ पड़े, लड़ पड़े, अंपायर सुलझ गए, अच्छे तरीके से बात नहीं की, किसी को धक्का दे दिया। ये वो कप्तान है जिनने क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट जैसी जेंटलमैन गेम के अंदर उन्होंने गंद गोला और सियासत को लेके आए और अपनी हार, जो कि जब तक ये दोनों ममालिक मौजूद हैं किसी को भूलेगी नहीं, उसको इस गेम के ज़रिए जीत साबित करने की कोशिश की। वही मोहसिन नकवी ने आपको पता ट्वीट में यही कहा कि भाई गेम इसको ना लेके आए, अगर आपको फिर कोई शौक है तो आप फिर दोबारा ट्राई कर लें, हम फिर आपको जवाब दे देंगे। वो तो अब हमें पता लग गया, ऐसे देंगे। अब हम आज़ाद कश्मीर हमारी शाहरग है, बल्कि पूरा कश्मीर हमारी शाहरग है। हम इंशाल्लाह वो कश्मीर भी इनसे वापस लेंगे और जल्दी वापस आएगा। टाइम भी थोड़ा है वैसे, हाँ इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा। तो हम कश्मीर के लोगों को ऑन करते हैं, हम ये नहीं हो सकता, कश्मीर के लोग भी हमें ऑन करते हैं, पाकिस्तान को वो अपना मुल्क समझते हैं और वो है लव करते हैं। हम ये नहीं हो सकता कि कश्मीर का कोई प्लेयर हो और वो पाकिस्तान में उसके लिए सफ़र करने के लिए उसको BCO NOC चाहिए हो, उसको इजाज़तनामे चाहिए हो। यहाँ के उनकी बच्चियाँ भी खेलती हैं, उनके बच्चे भी खेलते हैं, टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। सफियान मकीम इससे बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद हैं। आप वहाँ क्या करते हैं, आपके अंदर रहने वाले एक हिंदुस्तानी मोहम्मद शामी, बाकी तो जो हैं ही हैं इरफान पठान और वो दूसरे जो सारी उम्र अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट करता हूँ कि मोहम्मद शामी की 5 विकेटें आपको याद होंगी। वो अल्लाह का बंदा सजदे में जाना चाहता था, लेकिन इनके खौफ की वजह से इनके वहाँ वो सजदे से वापस नहीं आ सका। तो आप उस कौम से क्या तवक्को कर सकते हैं कि जब उनके सामने किसी आज़ाद कश्मीर की प्लेयर का नाम होगा, सना मीर कहीं बैठी उनको नजर आएंगी, वसीम अकरम कहीं बैठे नजर आएंगे, या कोई मुसलमान प्लेयर जो है वो कहीं नजर आएंगे, पाकिस्तानी नजर आएंगे, तो उनकी जो तकलीफ है वो नहीं आएगी। ये तकलीफ दिन ब दिन अरसलान साहब बढ़ेगी और उस दिन ज़्यादा बढ़ेगी जिस दिन आपने कहा ना, जब ये ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी कम से कम चलें अपनी क्रिकेट पे तो हम बात कर ही लेंगे कि टीम अच्छी है, सिलेक्शन नहीं हुई, अच्छा नहीं खेल रहे, हार जीत वो तो चलता रहेगा, कि मोहसिन नकवी का ये स्टैंड कि भाई बराबरी की सतह पर बात होगी। उस दिन सबसे बड़ी डज लगेगी जिस दिन पाकिस्तान ने इनकी हरकतों की वजह से आइंदा आने वाला कोई सीरीज़ या आइंदा आने वाले कोई ICC का टूर्नामेंट में कहा कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। उस दिन पता चलेगा। वैसे ये दिन दूर नहीं, अब हमारे अपने मामलात बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गए। और मैं ये भी कहता हूँ साबिर, मोहसिन नकवी PCB के तो एम्पावर्ड चेयरमैन है, लेकिन पहला चेयरमैन है जिसने क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर किया है। और आपने देखा होगा एशिया कप की वो मीटिंग जो बांग्लादेश में करवाई, बांग्लादेश का हक है क्यों ना करवाएं, और बांग्लादेश भी उस पर खुश हुआ, पूरे बोर्ड खुश हुआ। गया ना भारत, जाना पड़ता है भाई, आपको पैसों के लिए सब जगह जाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने घुटनों पर ले आए, ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा, मोहसिन नकवी ये पायक्राफ्ट को बड़ा सर पे रख रहे हैं ना। मोहसिन नकवी जब तक है, मैं आपको बड़ा शर्तिया बता रहा हूँ, पायक्राफ्ट का कैरियर वैसा ही हो जाएगा जैसा डेरिल हेयर का इंतजाम ने कर दिया था। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही कहा। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी सना मीर का जो आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं उस पर एडअप कर देता हूँ। मैं उसके बाद आगे फिर मोहसिन नकवी साहब पे आते हैं। देखिए, सना मीर ने ये भी ट्वीट किया, उनको वजाहत देनी पड़ी, और उन्होंने ये भी लिखा कि देखें कमेंटेटर्स का ये काम होता है कि वो जो इंस्पायरेशन, एक स्टोरीज जो होती हैं वो प्लेयर्स के बारे में बताती हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस इलाके से वो आती हैं, खास करके फीमेल्स के लिए, वुमेन क्रिकेटर्स के लिए इस तरीके की स्टोरीज बताना काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि लड़कियां बच्चियां जो है उससे इंस्पायर होती हैं, आइडियलाइज करती हैं अपने क्रिकेटर्स को। तो मैं तो हेड्स ऑफ सलाम पेश करता हूँ सना मीर को कि उन्होंने इस तरीके के उनको डिफेंड भी किया और बताया भी, हकीकत भी यही है। अगर कोई और कमेंटेटर तो शायद वो भी जाके हिस्ट्री देखता, उनका बैकग्राउंड देखता, कि बर्थ ऑफ प्लेस देखता, तो शायद वो भी यही कहता। तो शायद तो क्या कहें, वो कहाँ पैदा हुई, क्या कहें, उनकी बर्थ प्लेस क्या है। एग्जैक्टली BCCI को प्रॉब्लम
और काफ़ी चीज़ों से भी है, क्योंकि देखें जो मई के महीने में उनके साथ हशर हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो एक किस्म का उनको मैं अल्फाज तो हम उस तरीके की इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर वो खुद ही शर्मिंदा हैं और वो कहीं ना कहीं से डेस्परेशन की आप बात कर सकते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे वो डेस्परेट हैं। और देखिए जहाँ तक मोहसिन नकवी की बात की आपने, और मोहसिन नकवी भी एक अहम किरदार हैं जो कि उनकी डेस्परेशन की वजह बने हुए काफ़ी अरसे से, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, मोहसिन चाहे नकवी बांग्लादेश इतना में। पागल कर देंगे ये, वैसे ही बेचारे अब हो गए हैं बीसीसीआई वाले। सर देखिए उन्होंने कभी सोचा नहीं था ना, जिस तरीके से 15-20 सालों से ये बिग थ्री का ड्रामा इन्होंने किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, उनको भी पता लग गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी अभी पता सर लग बिग चुका है। थ्री की ताकत भी तोड़ने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, जी, ये भी जी। आपको बता दूं। जी ऐसा ही है, मगर देखें अब ये कुछ लंबे अरसे तक बीसीसीआई का जो डोमिनेंस जो सो कॉल्ड डोमिनेंस है, जो कहते हैं अपने आप को, वो ज्यादा नहीं, हाथ से जाती मैं देख रहा हूँ। आप देखिए ना बांग्लादेश का बिहेवियर, अब उन्हें समझ आ रही है कि ये लोग किस तरह क्रिकेट को तबाह करें। वो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ और बड़ी जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। हारते हारते बची है भारतीय टीम बांग्लादेश से, और श्रीलंका उनके बिल्कुल जुड़ गई थी उनके साथ, और 202 रन उन्होंने भी कर दिए थे। तो सुपर ओवर का अजीब सा एक मामला निकला है, मैं उस पर खैर काफ़ी बात कर सकता हूँ, कर नहीं रहा। और पाकिस्तान टीम बिल्कुल एंड पे जाके हारी। पाकिस्तान खेली बहुत, लड़ गई थी टीम, लेकिन बस वो हारिस रऊफ के कुछ ओवर्स ने हमें एक डैमेज कर दिया। लेकिन बहरहाल इस पे थोड़ी सी बात हम करके फिर अगला सेगमेंट पूरा क्रिकेट पे करेंगे। एक चीज़ ज़रा मुदस्सिर और आप दोनों ना एडअप करें। पहले साबिर, क्रिकेट की असल स्पिरिट जिसको हम स्पिरिट ऑफ द गेम कहते हैं, वो तबाह करने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एशिया कप में ट्रॉफी नहीं ली, मोहसिन नकवी साहब का राइट स्टेप था। अच्छा एक जाली खबर चला दीजिए, वो तो उनकी खैर आदत है, उनका पूरा मीडिया ही फेक न्यूज़ पे पला बड़ा, तो अब तो दुनिया उन्हें सीरियस नहीं ली। वो खबर चला दी मोहसिन नकवी साहब ने अपोलोजाइज किया, करते हैं वो सबको पता है मोहसिन नकवी साहब का, वो करते हैं अपोलोजाइज। आपको ही करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अगर ट्रॉफी लेनी है। देखें उस तरीके की न्यूज़ वो मैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी भारतीय अवाम को वो गुमराह करते हैं इस तरीके की न्यूज़ देख के। उनके गिने चुने 4-5 चैनल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के पेड चैनल्स हैं, उनके जो एंकर्स हैं। और यकीन करें मुझे तो अफसोस होता है, आपने कपिल देव का नाम लिया, देखें रवि शास्त्री का नाम लिया, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बातें की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें कोई गर्ज नहीं कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो क्रिकेटर है ना, उन्होंने क्रिकेटिंग बात की। बाकी कंट्रीज के भी क्रिकेटर्स हैं, वो इस तरीके से बात करें कि देखिए पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मगर मैं सुनील गावस्कर को सुन रहा था एशिया कप के शुरुआती के कुछ मैचेस में, मगर देखें अब मुझे तो उनके ऊपर अफसोस होता है कि आपकी यार माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा उम्र है, ये इतने पैसे आप कहाँ लेके जाएंगे। आपसे पूछा जाता है कि हैंडशेक नहीं किया तो आप नज़र में आप क्या समझते हैं। उसने कहा जी कोई बात नहीं, ये है वो, आप इतनी टाल के बातें करें। मैंने सारा डरा हुआ था ना वहाँ पे, तो आपको पता है तासुब ये है कि वो घर जला देते हैं लोगों का, उधर तो बड़ा अजीब मामला है भारत में। अरसलान साहब वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपका पूरा दुनिया में नाम है, तो अब इस तरीके की जो हरकतें होती हैं आपका नाम खराब करती हैं। हम पाकिस्तान में हैं, हमने हमेशा आप जैसे लेजेंड्स को हमने आइडियलाइज किया है, मगर ये जो आप बातें करते हैं जिनको पॉलिटिक्स जानबूझ के लेके आते हैं सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहीं चमचागिरी, बीजेपी की चमचागिरी के चक्कर में और नहीं होना चाहिए। देखिए हमने नहीं किया, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम को ही नहीं कहा कि आपने हमारी टीम ने एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा, ना कोई बात की। अच्छा जो कुछ हारिस रऊफ के हवाले से कह रहे हैं जी, उन्होंने किया, तो भाई आपने पहले शुरुआत की, फिर उसके बाद बुमराह ने भी किया। अच्छा चलो बुमराह की तो एक चीज़ अच्छी लगी कि वो एक्सेप्ट है, उसको पता है कि हाँ भाई हमारे जहाज गिरे थे। मुदस्सिर जौहर साहब मैंने कहा ना कि अब तो इंडियन की छेड़ बन गई है। मैं दुबई में देख रहा था कुछ वायरल क्लिप हो रहे हैं, तो इंडियन पास से वो गुजर रहे हैं, तो बस गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे बुमराह ने करके सही करके दिखाया कि यूं गिरे थे। वो सिर्फ ऐसे ही करता है, पता नहीं वो अपना ऐसे आंखें साफ करने के लिए करता है, हमारे गिर गए थे। तो वो साइडों वाले जो हार्न बजाते हैं और उसके बाद उनकी तकलीफ होती है। तो ये देखें, ये रवैये कौमों के नहीं हो सकते, ये किसी हजूम के हो सकते हैं। और हिंदुस्तान इस वक्त मोदी की ज़ेर निगरानी एक हजूम बन चुका है, जिसके अंदर किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होना है। लेकिन स्पिरिट ऑफ गेम तबाह हो रही है ना मुद्दा। सर स्पिरिट ऑफ गेम कैसे सही होगी? ऐसे सही होगी नहीं जैसे नकवी साहब कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। आप स्टांस रखें, दूसरे छोटे बोर्ड्स को भी हौसला मिल रहा है कि भाई इनके बगैर भी हम खेल लेंगे, पैसे थोड़े बहुत कम होंगे, स्पॉन्सर्स कम आएंगे, तो डेफिनेटली ये जो टीवी स्क्रीन्स हैं, ये जो मीडिया है, इसने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। सही बात है। अगर इंडियन चैनल सोनी टीवी नहीं दिखाएगा या दूसरे दिखाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा बात करेंगे हम अपनी साइट को, उसकी खामियों को, उसकी बेहतरी कैसे हो सकती है, उसको लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुदस्सिर और साबिर, अब जरा हम स्पोर्ट्स की बात तो करते ही हैं, हमने काफ़ी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स पे बात कर ली है, पाकिस्तान क्रिकेट और अब उसके मामलात पे बात। पहले मुदस्सिर, आप बड़े एडवोकेसी करते रहे बहुत लंबा अरसा कि हमारी सिलेक्शन के इशूज़ सबसे ज़्यादा है। अब आपकी टीम सेलेक्ट हो गई है, अनाउंस हो गया स्क्वाड साउथ अफ्रीका का, क्या ऐसी तब्दीली देखी? मुझे
इमामुल हक की वापसी पे बहुत खुशी है, क्योंकि इमामुल हक को आप वापस नहीं लाए, उसकी परफॉर्मेंस खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस थी, और जिस जगह उसने की वो मुश्किल तरीन जगह थी, वहाँ से वापस आया। रोहेल नज़ीर डोमेस्टिक खेला है पूरी, और एक सर्किल पूरा किया है, वो ज़बरदस्त खेला है, 23 साल का यंग क्रिकेटर है, वापस आया, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाबर रिजवान के बारे में मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ भाई, वो वापस नहीं आए हैं, उनका कमबैक नहीं हुआ, वो टेस्ट में थे, वो वनडे में थे, आपने सिर्फ T20 से उन्हें बाहर करने की हिम्मत की थी, वो फिर देख लें जो कुछ हुआ। लेकिन शान मसूद कैप्टन बरकरार हैं, हसन अली वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास, इन दोनों को आपने फिर बाहर रख दिया। एक और नाम आप भूल रहे हैं, बड़ा मशहूर नाम है, बड़े सीनियर प्लेयर हैं, इसलिए उन्होंने किया है कि एक बंदा जो है ना, वो मैं बाद में करूंगा, आसिफ अफरीदी के बाद बिल्कुल वो अलग करेंगे। वो एक बुजुर्ग बंदा साथ होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो कहीं ग्राउंड से बाहर ना चले दुआएं भी लेते रहे, खेलते खेलते जो है कहीं गिर ना जाए, बुजुर्ग बंदा बताता रहे बॉल को ऐसे फेंकना है। खुद तो जाहिर सी बात है इस उम्र में क्या फेंकेंगे, जहाँ इतने जवान जो बॉलर हैं वो नहीं फेंक पा रहे, तो देखें अफसोस होता है, तकलीफ होती है। अब इस बात पे हम खुश हो जाएं कि बाबर रिजवान, वो तो वैसे टेस्ट स्क्वाड से बाहर भी नहीं थे, जिस दिन शान मसूद साहब को बुला के हौसला दिया जा रहा था ना कि आप कंटिन्यू करेंगे और चलें, उसी दिन पता चल गया था कि टीम क्या अनाउंस होनी है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मुदस्सिर, मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट भी हूँ कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होने से कैप्टन फौरन हम रिमूव करते हैं। चलो शान मसूद को हौसला थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, अच्छा शान मसूद को हमने हौसला दे दिया, लेकिन क्या उस हौसले के साथ ये कहा है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, ऐसे खामखा का हौसला नहीं दिया? ये भी तो बड़ा मसला है भाई। इंप्रूव करनी है आपने 4 रोज़ा क्रिकेट में, इंप्रूव करनी है आपने, जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं वहाँ करनी है। ये तो नहीं कि आपने टेस्ट टीम की कप्तानी पकड़ा के कहें कि भाई ये सीरीज में जाओ और झंडे गाड़ के अपनी इंप्रूव करो। कमाल हो गई है, मतलब वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है, 4 इनिंग होंगी, तो उन्होंने कहीं आखिरी इनिंग में इंप्रूव कर ली, तो फिर पहली 3 इनिंग में हम देखते रह गए, आखिरी इनिंग में उन्होंने प्रूव कर ली, 57 रन बना लिए, भी कम है, बहुत सही बात है। देखें आखिरी इनिंग में 57 रन बना लेंगे, पता चलेगा अगली सीरीज के लिए फिर वो कप्तान है, तो खुदा खौफी करें, ऐसे ना करें। फिर स्क्वाड अनाउंस होता है, कितने का स्क्वाड आपको चाहिए होता है यार? दुनिया, आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, कितने रुकनी उनकी टीम होती है, 14 रुकनी, 13 रुकनी, बड़ी छलांग लगाएं 15 रुकनी, 18 रुकनी टीम है, 8-7 प्लेयर जो हैं वो खाली बैठ के वापस आ जाते हैं। ऊपर से फिर वही आपका आपने PSL की बुनियाद पे आपने बंदा जो है, अब ये जो जितने प्लेयर्स। अच्छा एक खबर दे दूं आपको सर, मैं अभी बहुत अर्ली होगी लेकिन मैं एक खबर दे दूं, इम्कानात और मेरी इतलात ये हैं कि सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे बतौर कप्तान, और हारिस रऊफ भी खेलेंगे। चल इस इतला के बाद वापस आते हैं हम साउथ अफ्रीका वाले मामले। बस फिर ये आपने देखा ना, अल्लाह ताला की रज़ाई कह सकते हैं, जुमे वाला दिन है, दुआई कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि ये इतलात गलत हो, भाई क्या गलत होंगी, आपने दिया तो यकीन ये इतला ठीक ही होगी। अफसोस इस बात का अरसलान साहब कि आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं, इंटरटेनमेंट का एक वाहिद ज़रिया पाकिस्तानी कौम के पास क्रिकेट ये रह गई है। या फिर जो हमारे सियासतदान को मज़क्का किस्म के बयानात दे देते हैं, उसकी रील चल जाएँ तो वो आते जाते दिखा दें, टिकटॉक दिखा दें, इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। या कभी कभी ट्रंप हमारे हक में बयान देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, ट्रंप जिस दिन बयान ना दें हम उदास रहते हैं। क्रिकेट वापस तो नहीं, मैं उससे रिलेट ला रहा हूँ। एक हमारे पास क्रिकेट बची है, आपको जिस अंदाज में वो लेके जा रहे हैं। अब मैंने लास्ट टाइम शायद क्या था, और ये जितनी भी टीम सेलेक्ट हुई है, एक इमामुल हक के अलावा बाकी मुझे किसी प्लेयर का ज़रा बताएं ये कहाँ ये डोमेस्टिक खेलते, क्या रन्स, क्या उनकी कहीं आपको प्रमोशन होती हुई नज़र आए, उन्होंने कितने रन्स किए हैं, क्या विकटें की हैं, किस बेस पे ये टीम जो है सेलेक्ट हुई है। ये माजी का वही जो AI उनके पास एक किसी ने सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ ना कि ये एक पूल है, इस पूल में आपने एक फ़िल्टर लगाना है, इस फिल्टर में जिसका इतना स्ट्राइक रेट आया वो चला जाएगा T20 में, जिसकी इतनी एवरेज आई वो चला जाएगा टेस्ट स्क्वाड में। अब उसमें नए बंदे को एडअप करने के लिए आपको कहाँ से आपने चलना है, किस किस की मिन्नतें करनी है। उस दिन जहांगीर हसन साहब हमारे साथ थे, वो एक बच्चे के बारे में कह रहे थे, नाम इसलिए नहीं लेते कि उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा, कि 2 सेंचुरियाँ की हैं, तो उसने क्या कहा, उन्होंने कहा अल्लाह का नाम ले, तुम अपने क्लब से निकाल के किसी बड़े क्लब में डाल दो, ये सच है, ताकि ये कहीं और चला जाए। अब जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे, अब ये जितने नाम हैं सारे पिटे हुए नाम हैं। हसन अली आप देख लें, क्या हसन अली, अल्लाह के बंदों से 4 ओवर नहीं हो रहे उधर पूरे, उसमें 2 ओवर करा के कप्तान कहता भाई
तू फील्डिंग ही और कर। शाहीन के बारे में भी आप कंफर्म नहीं है बिल्कुल। कि वो टेस्ट में 20-25 ओवर कर लेगा एक भाई दिन में नहीं इस होते, इनसे 4 नहीं हो पा रहे, इनका स्टेमिना ही नहीं, क्योंकि खेल ही नहीं रहे ना, नीचे क्रिकेट नहीं खेल रहे। अच्छा आपके अब मैचेस आते नहीं हैं खेल हम, ये जो बात की है मुदस्सिर ने, साबिर, मैं ज़रा इस पर, ये जो सिलेक्शन है, ज़रा सिलेक्शन आप देखेंगे गौर से तो आपको अंदाज़ा होगा हसन अली आपका प्रॉस्पेक्ट या आपका कोई प्लान का हिस्सा ही नहीं है 5 डे का। मैंने तो नहीं देखा कि पहले भी आपने किया, फिर क्यों हसन अली, अब्बास क्यों नहीं और मीर हमजा क्यों नहीं? मैं तो इस पर बड़ा ज़्यादा वो हो रहा हूँ। मैं अरसलान अच्छा साहब स्पिनर्स की भरमार है, इसका मतलब है पिच पे वो पंखे दोबारा लगेंगे, हीटर लगेंगे, पिच वैसी होगी और स्पिनर आके सारी विकेटें ले जाएंगे, बैठे रहेंगे बाकी। देखें प्लेयर्स जो 18 स्क्वाड अनाउंस हुआ है, देखें अब काफ़ी क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं इनफेक्ट बात कर सकता हूँ। देखें ऐसा क्या होगा कि अगर ये अपोज करें और मैं इनको डिफेंड ना करूँ। देखें डिफेंड इस तरीके से, देखिए हसन अली की जो परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो हमारी लास्ट यहाँ पे होम सीरीज हुई थी, उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, उन्होंने विकेटें ली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद टेस्ट मैचेस उस तरीके से इनको खिलाए नहीं गए, मगर ये मुझे जो लग रहा है कि इनको जो रखा गया शायद वो सीरीज को ज़हन में रखते हुए, साल इसकी पहले, फिटनेस को अच्छा देखते हुए, वो याद, साल पहले वाली याद रखी है। हाँ, अच्छा काउंटी में जिस तरीके की वो जो परफॉर्मेंस मुदस्सिर कहते हैं ना पुराना एआई सिस्टम है, एक बार परफॉर्मेंस में आ गया तो बस वही पूरा हाँ, वो चलेगा, आज साल दस पुराना। साल उसके साथ साथ देखें इनकी टीम के साथ भी रह रहे हैं, जिस वजह से इनको रखा गया। देखिए इनकी जगह मेरा नहीं ख्याल कि 11 में बनेगी। आमिर जमाल को आपने रखा है, आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए टेस्ट मैच। अच्छा कम है उसको, तो बेचारे को पॉलिटिक्स की नजर हो रहा था वो। अब काफी लोग फैसल अकरम की देखे बात कर रहे हैं, नुमान अली जो है वो कम से कम 39 ईयर्स के हैं, आगे फ्यूचर के पॉइंट आसिफ आफरीदी भी इतना ही है जी। नहीं, आपको देखें एक दो स्पिनर्स को आपको ऐसा ऐसा लाने पड़ेंगे ना, कासिम अकरम का भी नाम आपके तो पास थे ना, आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आप अब आसिफ आफरीदी रह गया था हमारे पास स्पिन में वापस। सर उन्होंने देखें, उन्होंने आई थिंक 6 मैचेस में 33 की 34 उन्होंने विकेटें ली हैं, जिसकी वजह से जो उनकी करंट फॉर्म लगी हुई है मेरी नजर में, मगर उनका देखें बनता नहीं जिस तरीके की ताबिशान को कराया था। इस तरह तो शोएब मलिक स्कोर कर रहा है, डोमेस्टिक में क्यों नहीं लाते फिर? फॉर्मेलिटी के लिए मेरे ख्याल में उनको लेके आए। आसिफ के ऊपर देखें बात हो सकती है, फैसल अकरम को अच्छा लेके आए, यंगस्टर आप उनको लेके आए, देखें इनको चांस नहीं भी मिलता, ड्रेसिंग रूम रहेंगे, हिस्सा टाइम शेयर करेंगे बड़े क्रिकेटर्स के साथ है। नुमान अली हैं, अबरार हैं, साजिद खान है, बाबर आजम है, शान मसूद खुद हैं, रिजवान है जी। मतलब चौधरी साहब ने जो एक बात की, देखें शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिग कप्तान आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको आई थिंक पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सीजन होते हैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करना चाहिए। आप देखें काउंटी में हमें आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, मगर हमारे लिए एक काम की चीज़ वो है कि आप टीम के लिए क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप काउंटी बस एक सेंचुरियाँ बनाएं, आप वहाँ पे अवार्ड्स खरीदें, मगर एज ए कप्तान आपने क्या सर्व किया पाकिस्तान को, आपकी यूजफुल कंट्रीब्यूशन क्या है। बाबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इमाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमाम का एक किस्म का कमबैक हो रहा है। आप साइम को लेके आए, साइम को फिर छोड़ दिया आपने, मगर मैं फिर भी देखिए हमेशा मैंने इस चीज़ का अच्छा अब्दुल्ला शफीक भी खामोशी से वहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे पिछले काफ़ी अरसे से। सर कामरान देखें, अब हमें प्रॉब्लम हमारी ये अरसलान साहब पिछले 15 सालों से, जहाँ तक मेरी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, हम खिलाड़ियों को या तो डेवलप नहीं कर पाते या फिर हम लोग उनको सिलेक्ट गलत करते हैं। इसका मतलब जो सिलेक्टर्स हैं उनमें वो मैं कहता हूँ टैलेंट परखने की, मैं कहता हूँ कि अब उनमें सोच ही नहीं है, जिस वजह से अब देखें ना, अब साइम को लेके आए ज़बरदस्ती, उनको टेस्ट मैचेस में अब लेके आए, क्योंकि उसने डबल सेंचुरी बनाई थी जब सरफराज की कप्तान में सिंध की तरफ से। आई थिंक एक डबल सेंचुरी से आप उसको लेके, यार बाकी जो खिलाड़ी हैं, तिलक वर्मा जो आपसे मैच लेके गए हैं वो भी यंगस्टर है, मगर उनका टेक्निकली वो साउंड थे। सर मैं इस पे करूंगा बात, जो उसकी गेम अवेयरनेस है, क्या कमाल गेम अवेयरनेस है। अभिषेक शर्मा की मैं जरा बात करूंगा इनकी, भाई उन लोगों ने 174 T20 खेले थे ये मैच खेलने से पहले, ठीक है, और 153 तो उन्होंने डोमेस्टिक में खेले थे, यानी इंटरनेशनल नहीं, 24 सिर्फ इंटरनेशनल। लेकिन उससे पहले वो कितना सुलझ गए, 30-34 उसके 4 डे के मैचेस हैं, उसके बाद उसके 62 से जायद उसके लिस्ट ए के मैचेस हैं शर्मा, अभिषेक शर्मा के। तब आया वो टीम में, उसका फिर फुटवर्क बताता है, उसका स्टांस बताता है, खुद बताता है मैं क्यों आया हूँ टीम में। तिलक वर्मा की भी यही सिचुएशन है, यंगस्टर है, लेकिन आप उसकी गेम अवेयरनेस, उसका कंपोजर देखें, खड़ा रहा, उसको पता था मैं सिंगल डबल करूंगा, मौका मिलेगा, एक बुरी बॉल मिलेगी और मैं अकेला 100 सिंगल हैंडेड मैच जितवाने के लिए। किसके पास है आपके पूरे स्क्वाड में कोई है? विवेक तो साहब जी ने बात भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, उनका जहाज़ गिरने से हट जाते हैं ना, ज़रा क्रिकेट पे आ जाते हैं, वो ज़रा मारामारी हमने कर ली। लेकिन क्रिकेट की बात करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो उनकी रणजी ट्रॉफी होती है ना, उनके आपस के मैच इतने ज़बरदस्त और क्लैश वाले होते हैं कि वो एक दूसरे को ना
मरने मारने आप रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हाँ ना, जी, बहुत सही। अच्छा उसके बाद Domestic। हमारे यहाँ जो मैच होते हैं पता चलता है जी जो बंदा रह रहा है नारोवाल में वो बलूचिस्तान की टीम से खेल रहा है, उसके नाम के साथ बलूचिस्तान का टैग लगा हुआ है। जो बंदा रहता सर है सर सर मुदस्सिर, ये डिटेल आपसे ही शुरू करूंगा इस ब्रेक के, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है। हम एक ब्रेक के बाद इसको शुरू करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं मुदस्सिर, इसकी बहुत लंबे अरसे से कुछ लोग इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि आप उस लड़के को उस रीजन से ही नहीं खिलाते हैं जिसका वो होता है, तो बेचारे को दूसरे से खेलना पड़ता है। इससे लड़के जरा सोचें कितना तबाह हो रहा होगा जिसको अपने ही रीजन नहीं खिला रहा होगा, तो वो उसको गरीब को दूसरा रीजन खिला रहा होगा। ये क्या बात हो गई, अपने रीजन से दूसरे रीजन भेजता। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। मुदस्सिर प्लीज बात कंटिन्यू कीजिएगा, जो रीजन वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखें आप ऑन करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इस्लामाबाद और पिंडी का मैच है, तो जब इस्लामाबाद के शहरियों को पता चलेगा कि आज हमारी इस्लामाबाद की टीम का मैच पिंडी से है या इस्लामाबाद का लाहौर से मैच है, तो आपकी ना एक वाइब्स आती हैं। और फिर वो कहते हैं जी हमारा बच्चा खेल रहा है, हमारा बच्चा इस्लामाबाद के बच्चे खेल आप वहाँ के इस्लामाबाद वाला जा कराची में खेल रहा है, कराची वाला कोयटा खेल रहा है, कोयटा समझ नहीं आती वो तो बाबर आजम को इस्लामाबाद से खेलना हाँ, पड़ा सर, उसका तो वो डेब्यू यहाँ से हुआ। फिर उसकी फीलिंग नहीं आती आपको ना। आपके मैच आप लोकल लेवल पे आपने क्लब क्रिकेट खेली, आपको पता है कुछ क्लब्स के साथ टसलबाजी के मैच होते थे, बिल्कुल लड़के मैच होते थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस निकलती है। फिर उसके बाद मुझे बताएं, हम दोनों बैठे हैं, बल्कि और भी बहुत से सीनियर जो बड़े बड़े टीवी पे प्रोग्राम्स करते हैं, उनको मुझे बताएं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट कहीं ना कहीं हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं टीवी पे आपको मैचेस नजर आ रहे हैं, नहीं, कहीं आपको पता है कौन सा परफॉर्मर है। हम भी उन्हीं प्लेयर्स पे, मेरे समझ में अपने भी लेता हूँ सर, पूरी पे बात कर रहे हैं, ट्रॉफी निकल गई, उसके परफॉर्मेंस बेचारे का पता ही नहीं, पता ही नहीं। अच्छा परफॉर्मर है कौन हाँ, सर? सिर्फ बैट्समैन, बॉलर्स के पास वही मैं कह रहा हूँ नहीं है। कि हमें नहीं पता, हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं हमारे भी कसूर है, हमें पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। हम तक फीडबैक, चूँकि एक सोर्स है पीसीबी का मीडिया ही, वो हमें जो भेज दे खबर, हम उसी के अकॉर्डिंग उससे निकाल रहे होते हैं। सोर्सेज हमारे भी इतने नहीं कि हम जाके वो मैचेस कवर करें या लोकल आपको ये नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में उसने 100 कर दिया, नॉर्मल हाँ, असल यही जो बात, यही बात जो अब वो परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे हो रही है कंडीशन। हम भी प्लेयर उन्हीं में बात करते हैं जो हमारी एआई में यहाँ फिट है। हमें पता है कि यार ये 25 प्लेयर हैं, इसका नाम ले देंगे, दो का नाम ले देंगे, 10-15 मिनट हमारे गुजर जाएंगे। कसूर आप ओवरऑल ही हमने सब नहीं, अब जितने हमारे साबका क्रिकेटर्स हैं इनको बस मैं कुछ कहूँ ना, मर नहीं जाना चाहिए युवराज सिंह की कारकर्दगी को देख के कि जिसने वाकई में कि 2 प्लेयर लिए तैयार करके अगले 10-15 साल के लिए इंडिया क्रिकेट को दे दिए। आप में से स्वाय यूट्यूब पे लाइक्स और पैसे कमाने के, बड़ी बड़ी बात है, बदतमीजी करने के, किसी एक प्लेयर ने ऑन किया, इन्होंने फाउंडेशंस बना ली हैं, मतलब आटा बांधने के लिए वहाँ जाके तस्वीरें खिंचा के रोती हुई तस्वीरें, और जो आपका काम था ये फाउंडेशन के काम तो अलखिदमत भी कर रही है और बहुत सी तंजीमें हैं, उनको सपोर्ट आप कर देते। आपने अपनी फॉलोइंग के लिए, मतलब आप पहले ग्राउंड में थे, आपको उस वक्त भी कैमरा चाहिए था, आप चाहते थे अटेंशन सारी मेरी तरफ हो। आप जब ग्राउंड से बाहर निकले तो आपने कहा ये वाला काम ठीक है, हालांकि काम आपका ये था कि आप रिटायर हुए हैं, खिदमत करें, आप क्रिकेट की खिदमत करें, आप प्लेयर पकड़ लें, आप किसी एक रीजन से चले जाएं, आप कहें यार ये 5 प्लेयर मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है, इनका खर्चा मैं उठाऊंगा, शूज ये आपकी, मैं इसी बात को अब इसको न, इस पे मैं साबिर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉट ओनली युवराज, आपने उसको द्रविड़ को देखा, पूरी टीम तैयार की अंडर 19 की, जब वो टॉपेस्ट टीम बन गई थी अंडर 19 में, लड़के तैयार थे, खिड़की तोड़, वो उसके साथ आ गया सीनियर टीम में बतौर हेड, वही लड़कों के साथ, और मजीद निखार के उसने कहा जी अब दूसरे को जगह देनी चाहिए, आई एम गोइंग। कमाल क्या था इस सारी सिचुएशन में जो हमारे सीखने की, इससे पहले, इसके बीच और इसके बाद उन्होंने रखा इंडियन कोच, बाहर से कोच नहीं मंगवाया, तो क्या हमारे प्लेयर्स में अहलियत नहीं है क्या? नहीं, अहलियत है, मगर वो अहलियत साबित नहीं करना चाहते ना। प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नीचे लेवल पे काम नहीं करना चाहता, जितने बड़े बड़े देखिए नाम वो बनते अच्छा हैं, जो करना चाहता है उसको हम नहीं करने दे रहे, यूनुस खान, चाहे यूनुस खान हो, वो करना चाहते हैं उसको करने नहीं दे रहे। देखिए मोहम्मद यूसुफ को हमने अंडर 19 पे लगाया था, हम लोग ही सोशल मीडिया पे बैठ के उस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जो बड़े हार्श हैं, नहीं वो मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं होता हार्श। जिस तरह के मोहम्मद यूसुफ के बारे में मुझे पता चला ना, जो हमारे साथी वहाँ कवर कर रहे थे उन्होंने बताया, हमने तो नहीं, मैं तो नहीं कवर कर रहा था, वहाँ नहीं गया। लेकिन सर आपने जब बच्चा ग्रूम करना होता है तो उसको एक स्पेस तो दें कि वो आपसे सीखे। अभिषेक शर्मा मैच के फौरी बाद युवराज कॉल करता है उसको, हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हुई थी, खुद बताया उसकी वालदा ने, मैं नहीं बता रहा ना, उनकी वालदा बता रही है कि हर मैच के बाद, डोमेस्टिक का मैच हो क्लब का, युवराज कॉल करके उसे कहता है अभी क्या हुआ बताओ मुझे, क्या खेला, कैसे ये पॉइंट्स वो।
हमारे यहाँ पे अगर डराएंगे, इस तरह का बिहेवियर रखेंगे, क्या बच्चा सीखेगा? फिर वो बच्चे गए कहाँ? इतना अच्छा खेलने वाला शाहजेब था, शमाइल बहुत अच्छा खेलता है, और लड़के थे, हमारे बॉलर्स थे, कहाँ गए साबिर? सर देखिए, बच्चों को फिर हम लेके नहीं आते ना। अब अंडर 19, अब रबादा ने भी समीउल्लाह, हमारा जो समीउल्लाह था, उसके साथ हमने 2015 का जो हमारा आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप था, दुबई में हुआ था। हम लोग फाइनल हारे थे साउथ अफ्रीका से। इमामुल हक भी उधर ही के थे, रुहैल नज़ीर भी उसी टाइम के थे। काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं, मगर वही बात है कि उनके खिलाड़ी देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारे देखें। हम लोग अपने खिलाड़ियों को अंडर 19 को प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करते, उनको 4 डे डोमेस्टिक में नहीं लेके आते, डोमेस्टिक के बेसिस पे हम टेस्ट मैचेस में नहीं लेके आते। हम लोग एकदम से हसन नवाज को लेके आ गए, हम एकदम से पीएसएल में से साइमन यूब उठा के लेके आ गए, हम एकदम से जो है ना 4-4 ओवर अच्छे PSL, हम वहां से लेके आते। प्रॉब्लम सर सारा यहीं पे होता है, और वो करते क्या है? तो सर आकिब जावेद तो बड़ी बात करते थे कि मैं तो प्लेयर डेवलपमेंट का चैंपियन हूं, तो प्लेयर डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही। सर देखें, आकिब जावेद पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता। अगर आप आकिब जावेद की कितना, अभी जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, शाहीन शाफरी किसने दिया आपको? मुझे बताएं। फखर जमान किसने दिया आपको? ठीक है ना। लाहौर अहमद दानियल किसने दिया आपको? हारिस रऊफ किसने दिया आपको? अभी भी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, यहीं रुके। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि हारिस रऊफ भी वापस ले लो, सलमान अली आगा भी वापस ले लो, शाहीन भी ले लो, अभी बेहतर टाइम में वापस ले लो। हाँ, फौरन ले लो, जल्दी से वक्त है। ये कहीं अपनी कारकर्दगी कहीं और ना शो कर दें, उससे पहले ले हमारा काम है। देखें, मैं आपको बताऊं साहब, आप ठीक कहते हैं, आपके अपने एहसास जज्बात हैं, स्टैट्स हैं। आप मौके की बात होती है, जब एक बड़ा चैनल, एक बड़ी लीग कोई एक किसी को पकड़ के लगा दे ना आगे, तो फिर आप दुनिया भर प्रमोशन मिल जाती है, प्रमोशन होती है, मार्केटिंग है, ये है मार्केटिंग के सर पे टीमें नहीं चलती, परफॉर्मेंस की सर। लेकिन वहाँ जारादारी देखें, जारादारी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ साबिर, ये जो मुदस्सिर बात करे, एक कमेंट आपका, फिर मैं मुदस्सिर। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, इन दो के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, बाकी प्लेयरों ने क्या बिगाड़ा है? अब्बास आफरीदी ने, रिजवान ने, इन्होंने, ये मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों ने घूम फिर के यही 4-5, हसन अली कुछ करे ना करे, चूंकि आना है उसने, शादाब ने आना है, आएगा। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, मगर देखिए हमारी काफ़ी जो है ना नज़र, लाहौर कलंदर मेरे को फेवरेट नहीं है। मैं सॉरी, आकिब जावेद का मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूँ। उनकी अपनी को 175 विकेटें होंगी, मगर कहीं ना कहीं से जो डिसीजंस हम ले रहे हैं ना, जो पीसीबी ले रहा है, कम कम हमें सपोर्ट करना चाहिए सर। यही प्रॉब्लम किया था ना एशिया कप, क्या हुआ? 20 सालों में ना किसी की 100 टेस्ट मैचेस बन रहे हैं, ना किसी को हम 80 टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं, ना किसी को हम 150 वनडेज खिला रहे हैं। हम 4-5 मैचेस से देख के हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। अग्री सर, डेविड वार्नर कितना फ्लॉप हुआ था, मुझे ये बता दें, कितने मैचेस में, विराट कोहली कितनी फॉर्म में। मुदस्सिर लास्ट मिनट है, जल्दी से कमेंट आपका। मैं कमेंट क्या करूं, किस पे करूं? कोई वैसा होता है ना कि आपको चीज नजर आए। अब तो लगता है कि एक ना बार बार वही हम कर करके ना हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए। आप कितनों पे कमेंट करेंगे? आपके पास वही नाम, वही चेहरे, वही लोग, वही एक्ट करते हुए। इसमें मैं 2 सेकंड मैं भी लेता हूँ। अब आप 2 हज़रात ने इतनी बात, देखिए इरफान नियाजी आपका प्रोस्पेक्ट था, गायब कर दिया। वसीम जूनियर आप साथ ले गए, आपने सिलेक्ट नहीं किया। सुफियान मुकीम को आप मैच नहीं खिलाते हैं, हसन अली को भी ले जाते हैं, मैच नहीं खिलाते। हसन नवाज आपका जनरेशनल टैलेंट, आपने कहा मेन मैचेस में आपने उसको बाहर करके बिठा दिया। मैं जी मूसा भी इंक्लूडिंग, लेकिन चलो जो अभी की लॉट करीब है सर, अभी की जो लॉट है उस पर तो बात कर लेते हैं ना। फिर ये जो आपका हसीबुल्लाह है, ये सारे गायब कर दिए, इनको आपने बोले। तो कौन सी सिलेक्शन, कौन सा? मैं समझता हूँ आकिब जावेद साहब की भरपूर जिम्मेदारी और उन्हीं का मामला। बहुत शुक्रिया सर अगले हफ्ते इस पर बहुत बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब आपका भी, और साबिर हुसैन साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मंडे को फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।